गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 6 प्रभु कविता स्टार्ट किया था, जो कि जयशंकर प्रसाद कवि द्वारा रचित है। हमने जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय और इनका फर्स्ट पद विमल इंदु की विशाल किरणें से जगत को लीला दिखा रही है तक का जो पद है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इनका सेकंड पद स्टार्ट करते हैं। सेकंड पद है, प्रसार तेरी दया का कितना, देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार, प्रसार का अर्थ होता है विस्तार। सागर, सागर का अर्थ है समुद्र। राग, राग का अर्थ होता है गीत। तरंग मालाएं, तरंग मालाएं का अर्थ होता है जो समुद्र में जो लहरें उठती है या जो लगातार लहरें उठती रहती है उसे बोलते हैं तरंग मालाएं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभु से ली गई है। इस अंश में कवि ईश्वर को दयावान बताते हुए कहते हैं कि जो समुद्र के लहरें उठ रही है वह ईश्वर के प्रशंसा के गीत है। अर्थ देखिए, प्रसार तेरा दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। जो फर्स्ट पद था उसमें कवि ने बताया था कि जो ईश्वर का प्रकाश है वो प्रकाश इस तरीके से सारे सब जगह फैला हुआ है, जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है जहाँ जहाँ तक जिस जिस दिशाओं में जाता है उसी तरीके से जो है ईश्वर का जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, व्यापक है, किरणों के समान, सूर्य की किरणों के समान। और जो ईश्वर की जो माया है वो अनादि और अनंत तक की स्थिति है, उसे कि ईश्वर की लीला कहाँ से और कब से प्रारंभ हुई है और कितनी असीम है यह स्पष्ट पता चलता है। विशाल किरणों से, चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं उससे पता चलता है कि ईश्वर की लीला कब से और कहाँ से शुरू हुई है या असीम है, ये कितना फैली हुई है ईश्वर का प्रकाश, ये हम सूर्य और चंद्रमा की किरणों से पता लगा सकते हैं। आगे जो है कवि ईश्वर को दयावान बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए करुणा से भरा हुआ है, कि जो ईश्वर का हृदय है उसमें जो इस संसार के सभी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए करुणा से भरा हुआ है। कोई भी जो है उसकी दया से वंचित नहीं है, कि उसकी दया से जितने भी लोग हैं वो वंचित नहीं है, उसकी दया सभी लोगों के ऊपर है। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है कि ईश्वर की दया कितना है, अगर कोई ये देखना चाहता है तो उसे देखना हो तो देखी सागर, कि अगर ईश्वर की दया की व्यापकता या विस्तारता अगर किसी को देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। अर्थात समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है, कि जिस प्रकार से समुद्र एक विशाल रूप में होता है, वो अपना विस्तार लिए हुए होता है, उसी प्रकार से जो है ईश्वर की दया का विस्तार है। कवि कहता है कि ईश्वर जो है वो सभी लोगों के परम पिता है और वो सभी लोगों के ऊपर एक समान दृष्टि से दया का भाव रखता है। ईश्वर की दया का जो विस्तार है अगर वो जानना है तो हमें सागर के विस्तार को देखना चाहिए। जिस प्रकार से सागर का विस्तार है वो फैला हुआ होता है, उसी प्रकार से ईश्वर का विस्तार भी उसी के समान दया का प्रसार फैला हुआ है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। आगे कवि कहता है कि समुद्र की लहरों की जो असंख्य कतारें जो है लहरें हैं वो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। ईश्वर की श्रेष्ठता के जो गुण है, जो गीत है, वो सागर की जो लहरें हैं वो गा रही है। समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें
और जब समुद्र में लहरें उठती है तो उसकी लहरों के साथ साथ जो है ध्वनि निकलती है, और समुद्र में उठ रही लहरें अपनी ध्वनि में ही जो ईश्वर के प्रशंसा के गीत गा रही है। यहाँ होता है ये सेकंड पद का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत पद में कवि ने तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है। दया के सागर के समान बताए जाने से पंक्ति में उपमा अलंकार है। सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुनाई देते हैं तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। देखिए स्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। निरखना, निरखना का अर्थ होता है देखना। चंद्रिका, चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी। निनाद, निनाद का अर्थ होता है ध्वनि। यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है रात। दीपमाला, दीपमाला का अर्थ होता है दीपकों की पंक्तियां। तारागण, तारागण का अर्थ होता है तारों का समूह है। अनूठा का अर्थ होता है अद्भुत या अनोखा। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो से ली गई है। इसमें प्रस्तुत अवतरण में कवि चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं, कि कवि को चांदनी में ईश्वर के दर्शन के मुस्कान हो रहे हैं। नदियों के प्रवाह में ईश्वर की मधुर हंसी सुनाई दे रही है तथा कवि नई कल्पनाओं के माध्यम से ईश्वर के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है प्रस्तुत अवतरण में। अर्थ देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, कि जिसे भी तुम्हारी मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, जो भी ईश्वर की मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली रहती है और वह सुखदायक होती है और सभी को आनंद प्रदान करती है, रोशन सभी को अपनी चांदनी से चारों तरफ से रोशन करती है, उसी प्रकार से जो ईश्वर की मुस्कान है वो भी इतनी ही आनंददायक होती है, चंद्रमा की चांदनी की तरह। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है, कि जिस भी इस संसार में जिस भी व्यक्ति को तुम्हारे हंसने की ईश्वर कैसे हंसता है या उसकी ध्वनि कैसे निकलती है, अगर किसी को तुम्हारे ईश्वर के हंसने या की ध्वनि सुननी है तो वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। कवि कहना चाहते हैं कि चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है, तो नदियों की ध्वनि जो है उसकी ईश्वर के हंसने की ध्वनि है। ईश्वर की कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। आगे देखिए, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीप माला। कवि कहता है, कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिरों में दीपकों की कतार देखनी हो, कि जो संसार रूपी, कवि ने जो इस संसार को क्या बताया है, मंदिर और दीपकों की अगर कतार देखनी है
तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे। कि अगर रात में जो चमकते हुए आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, तो पूरा आकाश तो क्या हो गया, एक मंदिर का रूप हो गया, और उसमें जो तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो जो है दीपकों की एक कतार है जो कि चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है। तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहते हैं कि अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक अगर पाना चाहते हो तो उस विशाल नीले आकाश में झिलमिलाते असंख्य तार जो तारे हैं उनको निहारो। उसमें वो क्या है, ईश्वर कैसा है और अनोखा है, कितना प्रकाशमान है, ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ समझा जा सकता है। अर्थात कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि जो ये नीला आकाश रूपी जो मंदिर है, संसार रूपी जो मंदिर है, उसमें जो तारागण चमकते हुए दिखाई देते हैं वो ईश्वर के मंदिर में दीपकों की एक जो है माला बनी हुई है, और वो ही ईश्वर का जो है अनूठा पता बता रही है। कवि ने जो है उसके प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को जो है ईश्वर का प्रकाश बताया है, व्यापकता बताई है। जो इसी प्रकार से उसने नदी समुद्र का जो फैलाव है उसे ईश्वर की दया का विस्तार बताया है। नदियों की कलकल ध्वनि है उसे ईश्वर की मुस्कान बताया है। जो तारों की पंक्तियां हैं या आकाश में जो तारे जगमगाते हैं उसे ईश्वर ने ईश्वर के मंदिर में जगमग ज्योति की लो को बताया है। कि जिस प्रकार से मंदिर में ईश्वर के मंदिर में दीपक जलते रहते हैं, उसी प्रकार से इस नीले आकाश में जो है तारे जगमगाते हैं वो ईश्वर के ईश्वर के घर का अनूठा पता बता रहे हैं, मंदिर का। यहाँ होता है इस पद का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत पद में तत्सम तथा तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उपमा एवं मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत अवतरण में किया है। कवि ने मुस्कान और हंसी के लिए सटीक उपमानों का चयन किया है। यहाँ होते हैं 1 to 4 पद का अर्थ कंप्लीट। जो हमारा नेक्स्ट पद है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। आप सभी को इन पदों का अर्थ फेयर नोटबुक में राइट करना है।